से रहमतें, ये करम है परवरदिगार का, वो इतना मर्सीफुल है, इतना मर्सीफुल है कि उसने हमको एक मौका दे रहा, हमको एक चांस दे रहा कि ठीक है तुम गुनाह करे ना तो इन दिनों में आके माफी मांग लो और फिर जस्ट स्टॉप इट, अपने आप को क्लीन कर लो। क्लीन करने का महीना शाबान, टोटल क्लीन कर। इसकी बरकतें देखे भी। मैं शहजादे कासिम के ऊपर आता हूं कि उनकी जिंदगी क्या है, तो पहले थोड़ा सी इसकी बरकतें बता दो कि पहली शाबान शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से महीने का आगाज हो रहा। बीबी का बरकतों से, रहमतों से ये महीने का आगाज मेरी शहजादी, जो बाप के लिए जीनत बनकर आई उस बीबी का, जो शरीकतुल हुसैन है, जो शरीक कार हुसैन, कि जिसकी वजह से करबला जिंदा रह गया। दो ऐसी पर्सनालिटीज हैं कि जिसकी तरफ से करबला जिंदा। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा, गौर से सुनना। मदीने से करबला तक मौला हुसैन का कंट्रीब्यूशन है, मदीने मुनव्वरा से करबला तक मौला हुसैन का कंट्रीब्यूशन है, करबला से कूफा, कूफे से शाम। दो पर्सनालिटीज, एक हमारा चौथा इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो इस महीने में 5 को जिनकी विलादत थी, और मेरी शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जो पहली शाबान को जिसकी विलादत। ये दोनों ने करबला को जिंदा कर दिया। वरना यजीद जालिम चाहते थे कि करबला दफन हो जाए, दफन हो जाए, उसको दफन नहीं होने दिया, बल्कि ये दो पर्सनालिटीज ने करबला को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और आज जो करबला जिंदा है वो ये दोनों पर्सनालिटीज की तरफ से जिंदा है। वादा अल्लाह का है, लेकिन जाहिरी तौर पे जो काम किया ये दोनों बीवी, एक मजलूम बीवी ने, एक चौथे बाम। और फिर 3 शाबान सबको बताया, पूरी दुनिया को, कि मजलूम इमाम से मंसूब थी कि उस दिन शाबान का आगाज ही हुआ 3 शाबान का, कि मौला हुसैन दुनिया में आए, पहला कदम, पहला स्टेप रखा जमीन के ऊपर, हजारों साल पुराने मरीज को माफ कर दिया, जिंदगी दे दी उसको। आपने गौर किया? हजारों साल पुराना एक मरीज में वाकया नहीं पड़ रहा, वाकया आपका सुना हुआ है, मैं शहजादे कासिम पे जाना है मुझे। हजारों साल पुराने एक मरीज को, एक बीमार को, जिससे अल्लाह नाराज था, उसको अल्लाह से राजी करवा दिया, उसके ऊपर रहमत को नाज़िल कर दिया। आते ही आते मौला हुसैन ने रहमत का। तो अब आप सोचो, अगर मौला हुसैन ने फितरूस को जिंदगी दी, आपको नहीं दे सकते? सारी ताकतें मेरे मौला हुसैन की, मजहर औसाफ खुदा। तो सिर्फ ये डेट्स तो गुजर गई, पहली शाबान से डेट्स गुजर रहे, एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे, बस काफी है नहीं। जैसे पहली शाबान में शहजादी ज़ैनब की तारीख थी, तो बीबी ज़ैनब की जिंदगी का वो सैक्रिफाइस को अपने पास लेना है, बीबी की जिंदगी का जो ईसार था वो अपने पास लेना है। कुछ नहीं किया, हमने मुबारकबाद दी 1.5 साल। यही प्रॉब्लम चल रहा कि दिन गुजर जा रहे, हमारे पास रहमत आ रही, लेकिन रहमत को लेना नहीं है, हम छोड़ दे रहे। मौला हुसैन की जिंदगी का कितना इंपॉर्टेंट था कि आते ही आते मौला ने अता किया, कितना लिया। मैं ये सवाल कर रहा कि 3 शाबान को हमने कौन सा ऐसा काम किया जिसे मेरे मौला हुसैन ने कहा कि आज तूने मेरी जिंदगी का वो काम कर दिया। ये चीजें देखना। इसी तरह शहजादे कासिम पे वक्त बताऊंगा। ये सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, प्लीज थोड़ी सी बेदारी लाओ, थोड़ी सी अवेयरनेस को पैदा करो। मौला हुसैन ने जब माफ किया, तो क्या हमने भी किसी को माफ किया है 3 शाबान को? मेरा सवाल है, सफीनतुल नजात के ऊपर शहजादे कासिम की विलादत की महफिल पड़ा, 3 शाबान गुजर गई, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मौला हुसैन ने माफ किया। सबको पता है, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज कि फितरूस को हुसैन ने जिंदगी दी है माफ करवा के। हमने कितने लोगों को माफ किया? बॉम्बे में किसी को माफ किया? किसी अपने भाई को माफ किया? किसी अपनी बहन को माफ किया? किसी से मोहब्बत से बात की 3 शाबान को? मौला हुसैन की सब जानते हैं कि भूखे और प्यासे शहीद हुए करबला वाले, ये पूरा महीना करबला वालों का। तो क्या 3 शाबान को किसी यतीम को, किसी भूखे की भूख कम खत्म की? किसी के घर पे खाना दिया? किसी यतीम बेवा को, मिस्कीन को, गरीब को? वेरी सैड, वेरी सैड। इसीलिए शाबान की बरकतें नहीं आ रही है हमारे पास। अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। कितने ऐसे यतीम होंगे बॉम्बे में, कितने ऐसे गरीब होंगे, लोगों को बता के मत दो, टेलीफोन करके मत दो, खामोशी से दे दो। किसी एक भूखे को हुसैन के नाम पे खाना खिला दो। ये मौला हुसैन का महीना है ना, करबला वालों का महीना है ना। शहजादा कासिम 3 दिन भूखा प्यासा था,
जनाब कासिम के नाम पे किसी को खाना दे दो, किसी यतीम को, यतीम के सर पे हाथ रख दो, एक अच्छा लिबास किसी यतीम को, बेवा को दे दो, एक अच्छी साड़ी दे दो, एक अच्छी शर्ट दे दो किसी को। ये है असल कंट्रीब्यूशन। खाली बैठ के लाइटिंग लगा के, मैं लाइटिंग के खिलाफ नहीं हूं, बेहतरीन सेलिब्रेट करना, ग्रैंड ग्रैंड सेलिब्रेशन करो, घर को दुल्हन बना दो, फ्लावर से, लाइट्स, जो तुम कर सकते। मौला हुसैन के लिए करबला वालों की बर्थडे है तो ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करो, ग्रैंड तरीके से, कि दुनिया को पता चले कि हमारे सैयद और सरदार की बर्थडे। शाबान हमारे सैयद और सरदार का महीना, करबला वालों का महीना। लेकिन इसके साथ किसी यतीम को भी कर दो, किसी गरीब को हुसैन की, इसलिए कि करबला वाले भूखे प्यासे शहीद हुए थे। किसी की भूख को खत्म करो दोस्तों, तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क को खोल के रखेगा 1 साल तक। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत देगा, इफ यू डू समथिंग फॉर दैट। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है कि जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज, मौला हुसैन ने अपनी जिंदगी के, उनके लाइफ का जब लास्ट डे आया था आशूरे के दिन, उस वक्त भी एक बहुत बड़े गुनाहगार को हुसैन ने माफ करके हमेशा हमेशा के लिए उसको हुर बना दिया। 2 माफी के बीच में मेरे मौला हुसैन की जिंदगी है। दुनिया में आए, फितरस को जिंदगी दी, जिंदगी का आखिरी दिन आया, हुर को जिंदगी दे दी। तुम भी किसी को जिंदगी दो, तुम भी किसी का ख्याल रखो, तुम भी किसी को माफ कर दो। ये एरोगेंट बन के जिंदगी गुजारना, ये यजीद की फितरत है। यजीद बड़ा एरोगेंट था, शैतान बड़ा एरोगेंट था, गुरूर और तकब्बुर उसके पास था। इस चीज को खत्म करो। करबला वालों का जब जिक्र सुन रहे तो करबला वालों का पैगाम यही है,